watching one life. नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम मैथमेटिक्स के उस टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की बात करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कमेंट में बताया था कि मैं आपकी यानी शाम को 12 तारीख को 6 से 7 बजे यानी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास लूंगा। जी देखिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट का मतलब भैया साधारण ब्याज। देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से अपने प्यारे मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी कोई भी क्लास यानी कुछ भी ना छूटे, तो सभी का फायदा होगा, जभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, देखिए जी, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट देखिए सिंपल इंटरेस्ट सभी ने पढ़ा होगा जी। मेरे पास गाइस कौन अभी से दिस सेशन गाइस। जी देखिए हमें क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। देखिए इसके अंदर एक साधारण सा फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। साधारण सा फॉर्मूला कौन सा होता है? साधारण सा फॉर्मूला ये होता है कि साधारण ब्याज का होता है। किसका? साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? सभी ने पढ़ा है कि भैया मूलधन, क्या? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या आपका 100 रहता है। ये बटे में 100 रहता है। अब क्या हो गया भैया, ये बटे में 100 कहां से आया? ये कौन सा फालतू में थोड़ी है जो कहीं से आ गया। भैया जो रेट होती है ना वो प्रतिशत में होती है। रेट जो होती है वो प्रतिशत में होती है। रेट क्या होती है आपकी? परसेंटेज में होती है। वो परसेंटेज हट के क्या रह जाता है आपका? नीचे 100 बन जाता है। वो 100 वहां से आता है। ये फॉर्मूला जो बनता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होगा? 100। ये यहाँ से बनता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर, एक चीज और होता है आपका। एक फॉर्मूला तो सिर्फ ये होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिस पर हम पूरी सिंपल इंटरेस्ट यानी सीरीज को डांस कराते हैं। यानी देखिए क्या होता है, वो क्या होता है? मिश्र धन। आपसे पूछता है ना कि भैया मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन जो होता है वो होता है जिसमें मूलधन के अंदर हम साधारण ब्याज को काउंट कर दें, वो मिश्र धन बन जाता है। यानी मूलधन में आप क्या कर दें, अगर साधारण ब्याज को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? वो मिश्र धन बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्र धन क्या होगा। जी हमारे पास जो जुड़ गए हैं व्यक्ति, मैं उनका नाम ले लेता हूं। त्रिपति गौर जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और भीम वर्मा कह रहे हैं प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में मैंने बताया कि कम यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करी है। पहले मैंने हिंदी में आपको फॉर्मूले लिखकर दिखाए। क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और मिश्र धन होता है क्या? जब मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? वो मिश्र धन बन जाता है। और इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, क्या? थोड़ा इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या? 100। ऐसे तो लिखते हैं भैया मेरे मित्रों, बताते रहना मुझे ताकि मुझे पता लगता रहे। और मिश्र धन को बोलते हैं ए। वो क्या होगा आपका? मूलधन प्लस क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट काउंट कर देते। बस इस दो फॉर्मूले पे आपको क्या करना होगा? इस सवाल को करने होंगे। जी मेरे पास जो जोड़ गए हैं मैं उनका एक बार नाम ले लेता हूं। नीतीश और बबली पाल जी कह रहे हैं हाय नीतीश। नीतीश कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। जी सर। प्रिंस कुमार गुड इवनिंग। और शशि जी कह रही है हाय सर, कैसे हैं? बिल्कुल राइट है, हम बिल्कुल फाइन है। प्लीज बच्चों हिट द लाइक बटन। और मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे। पहला सवाल ही आपको बिल्कुल बेस से बताएंगे। एक सवाल हमने बिल्कुल आसान सा रखा है। देखिए एक चीज और देखा, इस फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आपको कि P की गुणा R में हो रही है। जब भी अभी P और R मिल जाए तो आप उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। P किसकी? R की। और आपको R या T मिल जाए तो आप R या T की भी गुणा कर सकते हैं। भाई फॉर्मूले में दिख रहा है मुझे साफ साफ। और T की P में भी कर सकते हैं। T की गुणा किस में कर सकते हैं? P में। यानी ये चीज भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं सवालों के माध्यम से, समझते हैं। देखिए सवालों के माध्यम से देखिए
सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है। उससे देखिए शुभम कुमार जी कह रहे हैं हाय सर, और अनुराधा दिवाकर जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। और अखान सर राठौर जी कह रही हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सभी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। सीसी जी गुड इवनिंग जी, ठीक है। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि 25,000 रुपए का, सॉरी 25,000 रुपए का 25,000 का 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होगा 100, ये तो फॉर्मूला होता है। इसी पे तो हम बात करते हैं, इसी पे सवाल को करना है जी। देखिए तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है। देखिए अब देखिए, अब मैंने बताया था क्या करना है आपको। अभी आर मिले या टी मिले, दोनों की क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या करना है जी? अवधेश शंकर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? देखिए हमें फॉर्मूले में पुटअप करना है। पहले तो हम साधारण ब्याज निकालना है, तो फॉर्मूले पुटअप कीजिए। ये किसकी वैल्यू है? ये क्या 25,000 रुपए का, वो क्या आपका पी है यानी मूलधन है। क्या कह रहा है? जब भी प्रतिशत में कोई चीज लिखी हो समझो वो क्या है, रेट है। इसको क्या बोलेंगे हम? आर बोलेंगे। और वर्ष तो आपको पता ही है, ये क्या है आपका टाइम है यानी टी। तो आपको पता लग गया, पी है आपके पास, आर है और टी है। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे वो पूछ रहा है। ये काउंट करना है यानी निकालना है। तो क्या करेंगे आप? 25,000 रुपए का, देखिए ध्यान से देखना है, 25,000 का 5% ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसी तरह से तो निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया है। अब क्या करना है? 5 चौक 20, कितना 20। अब 20 की गुणा करोगे आप किसमें? 250 में। तो 25 दूनी तो होगा भैया कितना? 50, कितना 50। और भैया 1 जीरो, ये रही 1 जीरो 20 की होगी, कुल मिला कितना आपका 5,000 आ गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास? 5,000 रुपए आ गया। कितना? 5,000। तो मेरे प्यारे मित्रों सभी आप समझ गए होंगे जी कितना आएगा। तिरुपति जी ने आंसर भेजा है, क्योंकि सभी ने आंसर भी भेज दिया। शुभम कुमार जी का सबसे पहला आंसर आया था कितना? 5,000। प्रिंस कुमार जी का दूसरे नंबर पर आया था। और शिवदयाल कुमार जी का आंसर कितना आया है? 5,000। और हम देखते हैं नीतीश कुशवाहा का आंसर भी हमारे पास, तिरुपति जी और भीम वर्मा जी और तिरुपति गौर जी का। और कह रहा है कि बफरिंग हो रही है। जितेंद्र कुमार गुड इवनिंग। ये आज इसकी नेट की सुबह से ही प्रॉब्लम है, आज इसकी सुबह से ही ये दिक्कत चल रही है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए स्टार्ट करते हैं हम इस चीज को। आपको पता लगा सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा? 5,000 रुपए का आ गया ब्याज। अब क्या करते हैं, बहुत से क्या कहते हैं कि भैया हम तो प्रतिशत पे पढ़ाते हैं चीज को। अभी प्रतिशत से भी हम बता सकते हैं कि प्रतिशत से कैसे निकाला जाता है। देखिए प्रतिशत से देख लेते हैं एक बार आपको। देखिए भाई हमारे पास क्या है? 25,000 का तो निकालना है। किसका? 25,000 का। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। 25,000 का 5% की रेट से कितने साल का? 4 वर्ष का। एक साल 5% ब्याज मिलता है, तो 4 साल कितना मिलेगा? 20%। तो क्या करेंगे आप? इसको 20% करेंगे बटा कितना होगा? 100। तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो घूमने की चली गई, और 25 दूनी कितना आ गया आपका? 50, और 1 और 2 जीरो ये रही। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? ये आपका तरीका है किसका? ये तरीका आपका है प्रतिशत के माध्यम से आपका सवाल का आंसर निकालने का तरीका, यानी सिंपल इंटरेस्ट के सवालों का। जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है आपको इसका आंसर देना होगा। ये नेट में क्या चल रहा है आज? बताएं जरा, जो नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है उसका आंसर क्या होगा? जी बताएं। शुभम कुमार घूमने को चले गए। और तिलक राज जी कह रहे हैं सर अगर फॉर्मूला में ना रखें तो कैसे होगा? बिल्कुल, तिलक राज जी ने कुछ चीज पूछा है, कहा है कि यदि फॉर्मूला ना होता तो हम इसको कैसे करते? तब भी हम इसको कर सकते हैं, तब भी हम इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास अब फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास अब फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें किसका ब्याज निकालना है? हमें इतना पता है कि भैया 800 रुपए का निकालना है। क्या निकालना है भैया? एक साल का जो ब्याज है वो कितना है? 4% है। 100 रुपए पे 4 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो 4 साल तक कितना मिलेगा? 4 पंजा 20% ब्याज मिलेगा। कितना? 20%। तो आप 800 का 20% निकाल दीजिए जी, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। परसेंटेज में क्या करना होता है कि भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4% ब्याज मिलता है एक साल का।
तो 5 साल में कितना मिलेगा, 4 पंजे 20%। तो 800 का 20% निकालें तो कितना आएगा, 1/5 आ गया, यानी 20 एकम 20, 20 पंजा कितना होगा 100, और 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 16 पंजा 80, कितना 160 आ गया, कितना 160। जी समझ में आया आपको? प्रतिशत से करेंगे तो हम इसको इस माध्यम से करेंगे। तो वीपी वर्मा जी कह रहे हैं जय हिंद सर। जय हिंद सर, कैसे आपका हालचाल है जी? और कह रहे हैं भीम वर्मा जी का आंसर हमारे पास पहुंचा। बिल्कुल सभी के लोगों के आंसर जो बिल्कुल राइट हमारे पास पहुंच चुके हैं जी। सवाल भी तो एक आसान सा था जी। अवधेश कुमार जी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। शिवदयाल जी, वीपी वर्मा जी और तिरुपति जी, भीम वर्मा जी, और हमारे पास नीतीश खुशवा और प्रिंस कुमार जी का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर चल रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा जो सवाल हमने बताया है वो हम इस तरह से कर सकते हैं, या फॉर्मूले में भी इसको पुटअप करके भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल तीसरे नंबर क्या है। देखिए इस सवाल को आपको करना होगा, मैं आपको सिर्फ मात्र 20 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। और ये कह रहा है ये ब्याज है 150 रुपए का ब्याज, यानी ये क्या आपको दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है कितनी, 150। ध्यान रखना ये चीज। और 6 महीने के लिए 4% ब्याज से साधारण ब्याज पर देना होगा। वो राशि क्या है, राशि पूछ रहा है। शुभम कुमार कह रहे हैं 100 रुपए पर 4 रुपए तो 800 रुपए पर 32। जी समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आपका। या हाँ जी समझ गए, बिल्कुल गुड। और भगवती जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत लेट आए हैं, 12 मिनट हो गई हैं मेरी क्लास को चले हुए। ललिता कुमार जी सर आज मैं क्लास ज्वाइन, सर आज या आज मैं क्लास ज्वाइन की हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए जी ललिता कुमारी जी, ये आस्क जो लिखा है सॉरी आज है, मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूं, मेरे को सीधा फॉर्मूले से ही आपको सवाल लेकर चला हूं, फॉर्मूले से ही आपको मैं 100 ट्रिक पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है मैं एक सवाल को सिर्फ एक माध्यम से या फॉर्मूले से कराऊंगा, मैं आपको दोनों चीज से पढ़ाऊंगा, उसका शॉर्ट कैसे बनता है और उसका लॉन्ग क्या होता है। देखिए बता देता हूं। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा क्या होगा आपके पास 100, यही तो होगा। अब देखिए आप इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 150 रुपया, कितना है 150 रुपये, मैं यहां लिख देता हूं कितना है 150 रुपये है। और बराबर मूलधन हमें पता नहीं कह रहा है, पता ना कितने रुपए, यानी पूछ रहा है ना कितने रुपए, ये हमें मूलधन निकालना है। और पी हमें पता नहीं है, लेकिन क्या है रेट हमें पता है कितनी है 4%, और टाइम कितना 6 माह। रेट हमारे 4% वार्षिक है, ठीक है वो वार्षिक है, सॉरी यहां पर लिखा हुआ नहीं है, वार्षिक होगा शायद, ये वार्षिक। तो रेट हमारी क्या है 4% वार्षिक है, लेकिन ब्याज समय कितना हमारा महीने में है। अब देखिए महीने को साल बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे मैं बता देता हूं। जब भी कभी महीने दिए जाए तो साल बनाना हो, 6 महीने दे रखे हैं, साल बनाने के लिए क्या करूंगा 12 महीने से क्या कर दो भाग कर दो, तो 1 बटा कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, ये कितना होगा साल बन गया। समझ में आ गया, तो क्या बन गया ये साल बन गया। समझ में आया जी। गुणा नीचे क्या होता है आपका 100, बस जी गुणा भाग करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है देखिए 2 से काटा तो 2 बार चला गया, और इस 2 से काटा तो कितनी बार चला गया 50 बार चला गया। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 15 पंजे 75 और 2 जीरो ये रही, तो कितना आ गया आपका मूलधन कितना था वो 7500 रुपये था। कितना था 7500 रुपये था। बिल्कुल राइट आंसर पहुंच रहे हैं हमारे पास वीपी वर्मा जी, त्रिपति जी और प्रिंस कुमार जी। आपने अपना मैसेज डिलीट कर दिया है। शुभम कुमार जी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अवधेश कुमार जी राइट है आपका आंसर, और आकांक्षा राठौर जी और उर्मिला मंदोली जी का भी आंसर बिल्कुल राइट है। यानी मंदोली जी वो 700 नहीं यानी 7500 है, उसको दोबारा से रिपीट करके सही से लिखें। देखें ठीक है कितना है 50 की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 2 जीरो तो आपके पास पता ही आनी है। 15 पंजा कितना होगा 75 हो गया, तो मूलधन कितना होगा आपका 7500 होगा जी। 750 नहीं वीपी वर्मा 7500 आएगा जी। कितना 7500। तो भगवती जी का आंसर भी राइट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है जी। देखिए भीम वर्मा जी कह रहे हैं 7500 आंसर आएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है नेक्स्ट सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। अभी आपके सवाल मैंने बताया कि मैंने आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाना है।
ये छोटे छोटे सवाल जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा लेवल पता लगेगा कि हमें इस माध्यम से इन्हें करना है। जी अनुराधा दिवाकर जी कह रहे हैं कि इसका तीसरे का आंसर आएगा 750, लेकिन इसका आंसर आएगा 7500। कितना आएगा? 7500। ठीक है अनुराधा जी, और उर्मिला जी का आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा और। आकांक्षा सिंह का आंसर कह रहे हैं 75 P0 लिखा उन्हें, शायद वो जीरो को P को जीरो था लेकिन वो गलती से लिख गया, कोई नहीं आगे चलते। देखिए कह रहा है 600 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि को 5 वर्ष में 6% दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ये सवाल आपका है, तो इस सवाल को किस करेंगे जी? अमित कुमार जी, अमित भास्कर जी 7500 आंसर हमने पढ़ लिया है। शुभम कुमार जी देखिए आपने 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास भेजा है, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिंस कुमार जी ने भी आंसर भेजा है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 6000 रुपए ब्याज है, ये क्या है? तो सॉरी 6000 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए भाई देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन क्या 100, पर इसमें पुटअप करना है आपको। अब कह रहा है कि 6000 का ब्याज प्राप्त, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 600 रुपए, सॉरी कितना है? 600 रुपए। और कह रहा है 5 वर्ष में, यानी टाइम कितना है आपके पास? 5 वर्ष है, ये कितना है? 5 है। और रेट कितनी दे रखी है आपको? आर की वैल्यू कितनी है? 6%, यानी रेट कितनी है आपको? 6% की दर देना होगा। कितनी धनराशि? धनराशि को क्या कर रहा है? पूछ रहा है, यानी पी वो क्या निकलवा रहा है। बस पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर इसमें काउंट हो जाएगा। जी सभी के राइट आंसर हैं। जी अर्चना से कह रही हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका 2000, और प्रिंस कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर है, अभी वर्मा जी और अर्चना जी। जी ठीक है, देखिए साधारण ब्याज कितना होगा आपका पूछ रहा है, कितना दे रखा उसने, कितना है? 600 है, बराबर मूलधन पता नहीं वो निकालना है, उसे मान लिया हमने पी है। रेट कितनी है आपकी? 6% है, वो हमने यहाँ लिख दिया। टाइमिंग कितना है आपका? वो 5 है, हमने यहाँ लिख दिया है। बटे क्या करना है आपको? 100 करना है। समझ में आ रहा है इतना? तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जी देखिए 6 से तो 6 चला गया, 5 से चला गया 20 बार। जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो कितना आ गया आपके पास? 2000। कितना? 2000। देखिए 20 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 एकम 6 हो गया ना, ये 6 से कितनी बार कटा है? 100 बार। 100 गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ गया? 2000। तो मूलधन कितना था आपका? 2000 था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आप एक से लेवल के बिल्कुल आपके 4 सवाल हो गए हैं, तो थोड़ा सा लेवल को और आगे चले। देखिए देखिए सवाल नंबर 5 कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? जी आपका सवाल जो है जी भगवती जी आंसर बिल्कुल राइट है। आपके जो आपका सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट है। कितना है? डिफरेंट है। यहां पर क्या हुआ? वो स्वयं की 7/6 हो जाएगी। अब जो उसने बात की कि स्वयं की 7/6 हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि कोई धनराशि मान लीजिए हमारे पास 200 रुपए थे, वो कितने हो गए? स्वयं के 5 गुना हो गए, तो कितने हो गए? 500 हो गए। वो क्या चीज है? वो क्या है? ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। ये क्या? हमारी अमाउंट है। अब देखिए जो भी दे रखा है वो देख लेते हैं। टाइमिंग हमें दिया हुआ है कितना है? 3 वर्ष है। कोई धनराशि स्वयं की 7/6 गुनी होगी, स्वयं की। भाई इसका मतलब ये है जो हमारा मूलधन था P, ऐसा मान लिए हमारा मूलधन क्या था? P। समझ में आया? और वो स्वयं की 7/6 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसमें ब्याज जुड़ने के बाद वो अपने इसके बराबर हो जाएगी, यानी जो धनराशि है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 7/6 स्वयं की, यानी 7/6। जो धनराशि हमने P मानी है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? P का 7/6 हो जाएगी। तो वो क्या आपका अमाउंट है? वो क्या है? अमाउंट है, क्योंकि इसमें क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज जुड़ गया। समझ में आ गया इतना? अब क्या बात है, अब थोड़ा हम क्या करने, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि A बराबर क्या आ गया कि भैया P प्लस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। मूल यानी मिश्र धन का फॉर्मूला तो ये होता है कि क्या इसमें आपका मूलधन और ब्याज काउंट हुआ होता है। अब हमें क्या निकालना? हमें ब्याज निकल जाएगा यहां से। तो ब्याज निकालने A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। यहां पर निकाल लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? यानी 7P बटे कितना? 6 है। और भैया 7P बटे 6, सॉरी मैं यहां पर दोबारा सही से लिख के बताऊंगा तुम्हें। देखिए
अगर मैं भैया इसको देखिए, अगर मैं इसे इस साइड को ले जाऊं तो ए माइनस का पी बराबर सिंपल इंटरेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? इसको उठा के इस साइड ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ए क्या हमारा 7/6 कितना है 7p बटा क्या है 6, माइनस का चिन्ह है माइनस है, और p की वैल्यू क्या हमारी p है, वो बराबर क्या है ऐसा ही है। समझ में आया? 6 की गुणा इसमें करेंगे तो 7p में से 6p चला गया, तो क्या बचा ऊपर p, नीचे क्या बचा 6, वो किसकी वैल्यू आ गई सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 7p बटा 6। अब आपके पास पता है कि भैया आपने फॉर्मूला सबने पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या यहां लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है 100 होता है। पुटअप कर दीजिए जो भी आपको दिया गया, जो भी आपको दिया गया। क्या दे रखा, साधारण ब्याज कितना आया अभी p/6 आया, कितना p/6 बराबर मूलधन कितना हमारा p है, ये रहा, रेट कितनी है 5/9% क्या आ गई आपकी रेट आ गई, कितनी, इतनी प्रतिशत वार्षिक दर से क्या होगी वो कोई धनराशि इतनी हो जाएगी 7/6 स्वयं की। तो आपको समझ में आया, उम्मीद में करता हूं ये सभी सवाल समझ में आ गया होगा जी। सवाल ही मैंने आज ऐसे रखे हैं। अंशु राज कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर जी। सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। शुभम कह रहे हैं कि 5 सही 5 बटे में आपका 9 है, क्या है आपका 9 है, तो 5 सही 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट भी तो देख लेते हैं एक बार भाई। टी आपको ये रहा, पी आपका ये रहा, और आपका ए यहां पर ये रहा, ठीक है। अब भैया आपको पता है क्या अमाउंट होती क्या है, ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी प्रिंसिपल में मूलधन जुड़ा, साधारण ब्याज जुड़ा हुआ होता है, तो पी का मतलब प्रिंसिपल होता है ना। अब देखिए दो चीज हमें दे रखी है, तो भैया मैंने क्या हुआ ए माइनस पी बराबर एस आई लिख लिया इसको, और भैया ए की वैल्यू ये रही, पी की वैल्यू ये रही, जब घटाया तो कितना है सिंपल इंटरेस्ट p/6 आ गया। इसको हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, तो रेट कितनी आएगी आपकी हमारी 5 सही 5/9% हमारी क्या आ गई रेट आ गई। तो उम्मीद करता हूं यहां तक अभी सबको समझ में आ गया होगा। भगवती जी कितना आपका आंसर आया, बिल्कुल यही आंसर आया। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और शॉर्ट चलें, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा एल लेंगे, देखिए भाई, देखिए वो स्वयं की 7/6 होगी, कितनी होगी 7/6 हो गई। अब सभी को पता है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, वो तो ये होती है। मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल ये होता तो उसमें ब्याज क्या जुड़ गया, 1 जुड़ गया, 1/6 क्या होगा ब्याज जुड़ गया, तो आपका ब्याज यहीं से देख लेते हैं, यहां से घटाकर देखें कितना एक्स्ट्रा, ये 1 फालतू है, यानी 1/6 आपका क्या है ब्याज है। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। 1/6 पी बराबर, यानी हमने जो पी माना है पी, और आपका देखिए टाइम कितना था 3, और रेट निकालना है तो बटे में क्या होगा आपका 100। हम इस तरह से कर सकते हैं स्वयं की। और स्वयं कितना मान लीजिए पी माना तो कितना होगा पी, ठीक है, पी इंटू 1/6, समझ में आ गया। ऐसा भी इसे हम कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम गुणा भाग कर सकते हैं, तो 100 बटे कितना आ गया आपका 18 बराबर क्या आ गया आर, तो इसे भाग देंगे तो क्या आगा 5 सही 5 बटा कितना आ गया 9। तो समझ में आ गया, इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी यहीं पर ही इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। गुड इवनिंग, देखिए अगला सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 16/25 है, और कह रहा है कि यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या दोनों क्या बराबर हैं, तो यहां पर क्या देखना है, आपको क्या है कि रेट और जो टाइम है ना वो दोनों क्या है बराबर है। तो बराबर है तो हमें यहां से देखकर देखना होता है कि दोनों को क्या लिखे, पर क्या पूछ रहा, दर पूछ रहा, तो आर भी आपकी आर है और टाइम भी क्या है आपका वो भी आर ही है, यानी आर भी क्या आपकी आर है और टाइमिंग क्या आपका अब भी आर ही है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 16/25। यदि मूलधन हमारा पी है तो साधारण ब्याज क्या है वो मूलधन का, मूलधन क्या है पी का है कितना 16/25, यही तो कह रहा है। पुटअप कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू क्या होगा टी
अपॉन में क्या आएगा 100, यही तो है। इसका छोटा सा तरीका भी बताऊंगा, इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। अगर ऐसा सवाल दिया हो तो उसे छोटा कैसे करते हैं, तो भागना मत ना, इसे देखते रहना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, P इंटू 16 बटा क्या होगा 25 बराबर क्या P इंटू रेट की R की वैल्यू क्या है, वो भी R है, और भैया T की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है R है। समझ में आ गया, बटे में क्या आपका 100 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। अब देखिए P से तो P चला गया घूमने के लिए, अब 25 से कितनी बार चलाएगा, 4 बार घूमने के लिए। अब 16 चौका कितना होगा 64 होगा, बराबर क्या आएगा R की R में मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर होगा, तो R बराबर कितना होगा 8 आ गया ना, आ गया भाई। ये इस पे क्या होगा रूट चढ़ जाएगा ना ऐसे कि R स्क्वायर बराबर क्या आपका 64 है, तो R बराबर क्या होगा रूट 64 हो गया। ये किसका था 8 का रूट है, किसका 8 का, तो रेट कितनी आ गई 8 आ गई। तो समझ में आ गया यहां तक। अगर ऐसा नहीं आपको अच्छा लगा जी, तिरुपति जी कह रही क्लियर है जी, और माधुरी वर्मा कह रही गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग बताएं जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। अब ऐसा समझ में नहीं आया जल्दी बताएं, ऐसा अच्छा लगा नहीं लगा, यानी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका छोटा सा माध्यम क्या होगा, यदि ऐसा सवाल आपको दिया गया हो तो उसका छोटा यानी कहने का मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसको भी देख लेंगे जरूर। वो सिर्फ एक लाइन की है। गुड इवनिंग, त्रिपति जी का आंसर आया बिल्कुल 8, बाकी किसी का अभी आंसर नहीं पहुंचा 8। अवधेश जी का आपका आंसर आया है 8, बाकी कहां चले गए सभी लोग, कैसे नींद आने लगी। पर नींद का टाइम भी हो रहा है, कुछ खाने का भी वक्त हो रहा है, मेरे को भी भूख लग रही है, तुम्हें भी लग रही होगी शायद। जी बताएं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें, रफ कर दें, थोड़ा सा इसका शॉर्ट ट्रिक देख लें, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लें, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, ओ सॉरी देख लें, शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। यदि सवाल आपको ऐसा दिया हो और क्या है मूलधन का भैया क्या 16/25 है, क्या साधारण ब्याज, और कह रहा है ये ब्याज की दर प्रतिशत वर्षों की संख्या बराबर हो। यदि आपको ऐसे पूछे तो क्या पूछ रहा है, रेट बराबर, भैया रूट में लिख दो इनको, ऐसी का ऐसी लिख दिया, समझ में आ गया। इसमें मल्टीप्लाई लगा दो 100 की, बस लगा दी, बराबर। देखिए रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 निकल आएगा, इसको निकालेंगे तो 0 निकल आएगी, यानी 10 बन जाएगा ना। बटे में इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 5 8 कितना होगा 40। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऐसा सवाल आया था तो शॉर्ट ट्रिक से आप इस तरह से कर सकते हैं। जल्दी से बताओ कि समझ में आया नहीं आया, ऐसा अच्छा लगा या पहला वाला अच्छा लगा, जल्दी से बताएं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। यदि सवाल आपको इसे दिया गया हो और यहां पर ये वाली लाइन पूछे कि यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो, तो ब्याज की दर भी पूछ सकता है या टाइम भी पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है यहां पर। तो भैया टाइम पूछे तो यहां पर टी लिख देना, अगर दर पूछे तो यहां पर आर लिख देना। और करना क्या है, जो भी दिया गया हो उसको रूट के अंदर लिखे, उसमें मल्टीप्लाई लगाएं, किसकी 100 की, किसकी 100 की। और रूट से बाहर निकालेंगे 16 को तो कितना निकल आएगा 4, और भैया इसको निकालेंगे क्या तो 10 आएगा, 10 तो कितना होगा 40, बटे इसको निकालेंगे तो 5 5 8 40। तो कितना आसान है करना, बताओ कौन सा अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा, कह रहे हैं यस सर ये अच्छा लगा, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आगे को और बढ़ जाते हैं, जल्दी से बताएं नेक्स्ट वाले सवाल का आंसर क्या आएगा जी। अभी किसी का आंसर नहीं आए, ललिता कुमारी है कह रही हैं समझ में आ गया है, सो इजी है, तिरुपति कह रही हैं सो इजी है। तो पहला वाला माध्यम भी अच्छा था, और शॉर्ट ट्रिक करना है तो शॉर्ट ट्रिक तो ये रही, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब ये रहा जी दूसरा सवाल, ये कह रहा है एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है यदि, देखिए यहां पर उल्टा कर रखा है, और ब्याज की दर प्रतिशत वर्षों की समय की संख्या से मान बराबर हो, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ये देखो ये लाइन फिर दोबारा दे दी है, और ऐसी लाइन दोबारा दे दे तो डिपेंड करता है पूछ क्या रहा है, क्या पूछा है दर, यानी आर बराबर क्या करना है रूट में लिख देना जो भी दिया गया 25/16 लिख दिया, और 100 की मल्टीप्लाई लगा देनी अपने दोहरे से, लग गई। अब इसको बाहर निकाल लो, भाई ये किसका रूट है 5 का, ये किसका है भैया 10 का, बटे ये किसका रूट था 4 का, भाग दे दोगे इसको, कितना आ गया 12.5 आंसर आ गया। कितना आ गया रेट आपकी 12.5, तो बच गए ना आप पूरे गुणा भाग से। तो छोटी ट्रिक पता लगी आपको, इसकी सबसे छोटी ट्रिक ये होगी, आप शुभम कुमार जी कहते हैं आप टीचिंग करते हो तो सब अच्छा लगता है भैया जी, जी थैंक यू सो वेरी मच,
प्रिंस कुमार जी कितना है 12.5 आंसर आया। और हमारे पास आकांक्षा जी आपका कितना आया 125 नहीं 12.5 आंसर आएगा। तो आपको बताएं कि कौन सा मेथड अच्छा लगा, ये मेथड अच्छा था या पहले जो हमने बताया था वो मेथड अच्छा था। कितना आया 12.5 आएगा, यानी 12 सही 1/2 12.5 भी इसको लिख सकते हैं भाई। 1/2 का मतलब क्या है 0.5 से तो है, तो समझ में आया 12.5 का आंसर आ गया। तो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, यहां पर क्या है, ये यहां पर इस लाइन में क्या है, वार्षिक दर ना पूछ के टाइम भी पूछ सकता है, समय कितना है, इसी लाइन पर इतना ही खत्म करेगा, बाकी ये चीज ऐसी लिखी रहेगी। समय भी पूछ सकता है, तो आप इस आर की जगह क्या कर सकते हैं टी, और वहां पर कर सकते हैं 12.5 आ गया वर्ष, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो समझ में आया, इतना भी आप कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं जी। नेक्स्ट सवाल क्या होगा जी, हमारे पास कौन है, देवी शंकर जी 12.5, त्रिपति गौर कह रहे हैं दोनों अच्छे हैं सर जी, और भगवती कह रही हैं 12.5, आलित कह रही हैं दूसरा वाला सबसे बेस्ट ट्रिक है सर जी, बहुत बेस्ट ट्रिक है, वो अपने आप में बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, इससे कुछ भी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए अब सवाल आपका दूसरा आया, इसको कैसे करेंगे। अब कह रहा है देखिए इसमें वो वाली लाइन नहीं है जो हमने बताई थी, कह रहा है किसी धन का 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का कितना है 3/6, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी प्रतिशत है। यदि एक सवाल आपका ऐसा हो तो इसको कैसे करेंगे, देखिए भाई आपको पता है, देखिए फॉर्मूला तो आपके पास, देखिए मैं एक बार लिख देता हूं, ये फॉर्मूला ये है भाई, इसमें तो पुटअप करना है, देखिए करते हैं। टाइम, देखिए टाइम ने आपको पता है 12.5 वर्ष दिया हुआ है, कितना 12.5, 12.5 को ऐसे लिख लो कि 25/2, 25/2 ऐसे भी तो लिख सकता हूं टाइमिंग को। अब भैया ये धन कितना है पता नहीं, धन है तो धन को ऐसा मान लें कि P बराबर क्या है P, और साधारण ब्याज क्या है धन, ये साधारण ब्याज मूलधन का, यानी P का कह रहा है 3/4 है। क्या पूछा, दर पूछा, तो देखिए फॉर्मूला ये रहा, पुटअप कीजिए इस फॉर्मूले में। साधारण ब्याज कितना है मूलधन का 3/4, यानी P का 3/4, समझ में आया, बराबर मूलधन क्या है हमारा P माना है हमने, रेट क्या है हमारी निकालनी है भाई, रेट तो टाइमिंग दे रखी है, रेट हमें निकालनी है, टाइम दे रखा हमारा 25/2, बस जी आंसर आ गया। आप देखिए कुछ नहीं करना इसमें, बहुत आसान है ना। देखिए 25 से 4 बार चला गया घूमने के लिए, ये 4 से 4 भी चला गया दोस्ती करने के लिए, P से P भी चला गया, और भैया 2 तिया कितना हो गया 6, तो रेट कितनी आ गई आपके पास 6% आ गई। देखिए कितना आसान सा सवाल था, कितना आसान सवाल है। शुभम कुमार जी आंसर भेज रहे हैं कि 6% होगा जी, और अनुदादा जी का आपका आंसर पिछले सवाल का आया है, कह रहा है आगे। अशोक कुमार जी गुड इवनिंग, बहुत देर से आए हैं आप। और अर्चना जी कह रही हैं 12.5% आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा 12.5%। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा, देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि बताओ। ऐसा सवाल को देखो, पहले मैं आपको जी अंशुराज जी का आंसर 6% है, और त्रिपति जी 6% है, और आकांक्षा के आंसर भी कुछ 6 है, वो सॉरी 6% आया है, और हमारे पास आया देवी शंकर जी कह रहे हैं 6 आंसर आया है। शुभम कुमार जी दोस्ती करने के लिए किससे, माधुरी वर्मा जी आंसर कह रही हैं 6, और भगवती जी कह रही हैं इसका आएगा आंसर 6%, यानी रेट कितनी आएगी 6% आएगी। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बात को ध्यान करते हैं, इसको शॉर्ट माध्यम से ही पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट माध्यम से ही पढ़ेंगे। अब कहो तो मैं एक बार इसको लॉन्ग मेथड से पढ़ा देता हूं और शॉर्ट से देता हूं, दोनों माध्यम पर ऐसे पता होने चाहिए। बताओ जी कैसे कैसे पढ़ाना है, शॉर्ट पढ़ाना है या लॉन्ग पढ़ाना है, जल्दी बताएं। देखिए दोनों ही करते हैं, शॉर्ट तो कर देते हैं यहां पर, लॉन्ग करेंगे इधर, ठीक है। शॉर्ट देख लेते हैं पहले भैया, रेट का परसेंटेज कितना है 5% है, कितना 5% की रेट से, 5% की रेट से एक बार तो देता है भैया, कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है। देख ले जरा,
अगर 5% की रेट होते ही और 3 वर्ष के लिए देता तो कितना ब्याज मिलता? 5 या 15% तो मिलता। और सॉरी यहाँ 6 बन जाता है मेरे से बार बार। ये कितना है? 5 या 15% ब्याज मिलता। यदि समय हमारा 4 वर्ष होता तो 5% की रेट होती। अगर समय हमारा क्या होता? 4 वर्ष होता तो क्या कितना ब्याज मिलता? 5 चौक 20% मिलता। भाई हमारा ब्याजों का अंतर कितना है? दिख रहा है आपको कितना? 15% से कितना ब्याज का अंतर आ रहा है? 20%। कितना आ रहा है? 5% ब्याज का अंतर आ रहा है। वो कह रहा है तो 42 रुपए है। कितना है? अंदर 42 रुपए का अंतर बता रहा है। कितना? 42 रुपए का। कह रहा है कि धनराशि क्या? धनराशि 100% होती है, यानी 100% कितना है? ठीक है, तो क्या करना होगा? ये तो इसके बटे में आ गया, जो निकालना है वो गुणा में आ गया। तो क्या होगा? 42 कितना होगा? 840 आंसर आ गया ना, आ गया कितना? 840। देखो कड़का दिखा देता हूं। 42 बटा कितना हो गया? 5। जो निकालना है वो गुणा में चला गया, यानी 5 से काटोगे से 20 बार, 20 की 42 में गुणा करोगे तो कितना आ गया? 840 आंसर आ गया। यानी धनराशि कितनी है आपकी? 840 है जी। कितना? 840। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दीपक जी कह रही है कि दोनों को बताना सर जी। अंशुराज जी भी कह रहे हैं कि दोनों को बताना जी। देखिए दोनों को बताएंगे जी। ये तो आपका शॉर्ट हो गया, ये तो शॉर्ट हो गया जी। अब थोड़ा लॉन्ग देख ले भाई। धनराशि हमें ऐसा मानते हैं कि हमारी धनराशि थी पी। देखिए पी धनराशि थी और भैया पहले दी 5% पर। कितनी? 5% पे। समझ में आया? 5% पे। थोड़ा सा इधर को लिख लेता हूं। पी धनराशि, भैया चल जा। पी धनराशि 5% की रेट से पहले दी 3 वर्ष, तो इतना ब्याज मिलना चाहिए था। दूसरी 5% पी धनराशि दी 5% पे। ठीक है, कितनी? 5% पे दी, सॉरी कितनी? 4 वर्ष के लिए। दूसरी बार कितना दिया? 4%, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, ब्याज कितना मिलना चाहिए? आज इतना मिल रहा है। मैं कितना अंतर कितना आ रहा है? इतना। तो आपको इस तरह से करना होगा कि देखिए 5 से काटोगे 20 बार चला गया, 4 से काटोगे तो 4 5 20, यानी पी बटा कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। माइनस, अब यहाँ देखिए 5 से कट गया ये 20 बार, और कितना होगा? 3p बटे क्या आ गया आपका? 20 आ गया। तो मैं एक बार ऊपर इसे ना काट के इसे ऐसे लिख देता भाई। 4 को ना काट गए, यानी 4p बटे क्या रख देता? 20 ही रख देता ऐसे। बराबर किसके है? 42 के है। समझ में आ गया? अब इसको क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो 20 आ गया। ठीक है, 4p में से 3p चला गया तो ऊपर p बचा, बराबर कितना हो गया? 42 हो गया। आप इसकी गुणा करोगे तो p बराबर कितना आ गया आपके पास? 840 आ गया जी। ये तो इसका लॉन्ग मेथड है, और शॉर्ट मेथड वो आपका मैंने इधर बताया है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा? भाई 5% की रेट की दर है। एक बार तो 3 वर्ष के लिए, तो 5% पे 3 साल के लिए 15% ब्याज मिलता। यदि 5% की रेट होती 4 वर्ष में, देखो इतना ब्याज मिलता। ब्याजों का अंतर कितना आया? 5% आया है। लेकिन वो कह रहा है कि 42 रुपए का अंतर है। 5% किसको बता रहा? 42 को। तो 100% किसको बताएगा? तो 840 को। तो जी कौन सा मेथड अच्छा लगा? ये दोनों क्या है? ये शॉर्ट मेथड है, और वो क्या है आपका? लॉन्ग मेथड है। तो सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड, ठीक है, किताबों में पीछे ऐसा छपा हुआ होता है, और भैया ऐसे, वरना हम इस तरह से इसको करते हैं जी। आगे चलें, थोड़ा सा जल्दी बताएं, समझ में आया नहीं आया? आंसर तो सभी के आगे, आंसर तो सभी के आगे हैं जी। गरिमा जी का भी आंसर आया है हमारे पास 840। कितना? 840 जी। माधुरी जी कह रही है वर्मा 840 आंसर आया। शुभम कुमार जी आंसर कितना है आपका? 840 है। और अंशुराज जी का आंसर कितना है? 840 है। और हमारे पास कितना है? देवी शंकर जी का आंसर कितना है? 840 है। और अनुराधा जी का आंसर हमारे पास बिल्कुल राइट है। और भगवती जी का भी आंसर हमारे पास बिल्कुल राइट है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट सवाल भी क्या है भाई। देखिए इसको मैं एक बार यहां लिख देता हूं। ये जो लिखा हुआ ये है 7 सही 3/4%। अब इसको गलती से मत पढ़ लेना कितने, अगर ये ऐसा लिखा है ना 7 + 3/4, तो भी मतलब यही है। क्योंकि आप क्या करोगे? 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया? ऐसे तो करते हैं 31/4। अगर मान लीजिए इस रूप में लिखा हो तब भी तो ऐसे करते हैं कि 7 चौक 28 और 3 31/4। तो ये गलत नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ठीक है भाई, मान लीजिए हमारे पास 2.5 रुपए हैं। इसको कई रूप से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 सही 1/2। ठीक है,
और भैया और भी तरीका लिखने का क्या कि 2+1/2 ऐसे भी तो लिख सकें, समझ में आ रहा है, या हम ऐसे भी लिख सकें भैया ये तो 5/2 के रूप में। तो भैया एक ही चीज के लिखने के क्या हो गए, 4 मेथड हो गए। तो समझ में आएगा, क्लियर है जी, जी क्लियर, जी बिल्कुल राइट हो गया। तो देखें इसे थोड़ा सा मिटा दे, जो हमने ये फालतू में फंड में कुछ लिख लिया है। देखिए क्या, इसको मिटा देते हैं, ए जी देखिए कह रहा है ब्याज की जो वार्षिक दर है पहले 8% थी, पहले कितनी थी 8% थी, और फिर बाद में वो होगी 7/3/4%। कह रहा है तो वार्षिक आय में भैया इतने रुपए की कमी हो जाती है। अगर ब्याज की रेट हमारी इससे इतनी हो गई ना तो कमी होगी 61.50 की। अब ये देखो भैया कितनी कमी है, पहले कीमत को देखो भाई, 8 में से 7 चले गए, एक तो बचेगा भाई। 8 में से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं ना, ये तो ये है, ये तो ये इसी रूप में लिखा हुआ भाई। 8 में से 7 चले गए, एक तो बचेगा, 7 चले गए, एक तो बचेगा। अब 1 में से 3/4 घटाएं तो कितना निकल का आया, 4 एकम 4 में से 3 चला गया आपका, 1/4 तो आएगा। फिर क्या होगा, 1/4% की वजह से क्या होगा, इतनी कमी आई। हमारी कमी कितनी आ रही परसेंटेज में, इतनी आ रही है 1/4%। वो कितनी बता रहा, 61.50 बता रहा, 61.50। यहां तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि धनराशि कितनी है, धनराशि तो भैया 100% है, कितनी है 100% है। तो क्या हुआ, 100% निकालोगे आप तो कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान लगा ना, मैं इसे लिख दूं 4 की मल्टीप्लाई, देखिए मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। इस 4 की मल्टीप्लाई आपको इधर करनी होगी, तो 1% बराबर कितना होगा, 4 की मल्टीप्लाई कितना भाई, 5 0 0 0 तो आ गया, 5 4 5 20 की 0, हाँ लगा 2, अब आया पॉइंट, 2 अंकबाजी का पॉइंट है। अब देखें 4 एकम 4 तो कितना होगा 6, और 4 6 चौक कितना होगा 24, इतना आ गया। पॉइंट के बाद 0 कुछ भी हो तो उनका कोई मतलब नहीं होता, वो होगी खत्म, ठीक है। 1% इतना है तो 100% कितना है हमारा भाई, 1 बराबर इतना है, 2 0 तो जोड़िए मैंने, 2 0 दो जोड़ दो, क्या होगा 200, ये क्या होगा आंसर 24,600 आपका आंसर आएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका जी नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, नेटवर्क आज सुबह से ही कर रहा है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और सुबह से ही पता नहीं क्या हो रहा है कि नेटवर्क हमारे सही नहीं आ रहे हैं, जब भी तो क्लास हमारी ऐसी लग रही है आज, जैसे बच्चे भी कम आ रहे हैं, 27-28 बच्चे लाइव देख रहे हैं, बाकी पता ना कहाँ हैं, घूमने चले गए सब। जी अंशु जी कह रही हैं 24600 आंसर आएगा, और भीम वर्मा कह रहे हैं 24600 आंसर आएगा, 0.00 नहीं आएगा। जी गाइस लाइक और शेयर कर दीजिए अपने नित्या फैमिली को प्लीज दोस्तों, ध्यान करना, शेयर करते रहना। तो आपको आंसर आपको पता लगा कि ये इसका शॉर्ट मेथड था, जो पिछला सवाल था उसकी जस्ट 2 कॉपी था, उसको ही मैंने क्या हुआ ये शॉर्ट मेथड से कराया है। तो इसका शॉर्ट मेथड से क्या आगा आंसर, क्या आगा 24600 आंसर आगा। जी नेक्स्ट चलते हैं। जी गरिमा जी कह रही हैं सर फिर से समझा दीजिए। जी फिर से समझा देंगे, देखिए दोबारा देख लेते हैं। आवाज आ रही है ना सभी को मेरी, एक बार बताना जरा, आवाज आ रही है ना मेरी? देखिए दोबारा देख लीजिए गरिमा जी, देखिए दोबारा ही बताता हूं बिल्कुल सही से। देखिए ये लीजिए, खत्म कर दिया है, दोबारा से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये 8% से 7 सही, ये जो लिखा हुआ है ना, ये डेट हमारी इतनी हो गई, कितनी हो गई, इतनी हो गई, 7 सही 3/4 हो गई, समझ में आया, इतनी हो गई, ये लिखा हुआ है। तो कह रहा है इतने, यानी रेट हमारी कम हो गई, कितनी कम होगी, जब देखना भाई 8 में से 7 चला गया, कितना बचा, 1 बचा। भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 7 + 1%, और ये 7 + 3/4, ये इसका मतलब ये तो है। भाई देखिए 7 में से 7 चला गया, घटाएंगे जब इसमें से तो क्या होगा, 7 से 7 तो चला गया। अब 1 में से इसको घटाएं, 1 में से 3/4 को घटाएं तो क्या आएगा, कितना आया, 1/4 आया ना, आया भाई। 8 में से 7 चला गया, 1 तो बचा, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो कितना आ गया, देखिए क्या आ गया,
4 एकम 4। अच्छा आपको ये घटाने में दिक्कत हो रही है ना, देखिए मैं बता देता हूँ, 4 एकम 4 माइनस 3, ये बटे में 4 ऐसे ही रहता है, गुणा तो कर लेते हैं लेकिन 4 एकम 4 माइनस 3 बटे में 4 ऐसे ही रहता है। तो 4 में से 4 में 3 चला गया, 1 बचा, नीचे क्या रहेगा 4, ऐसे आता है। तो 1/4% बराबर क्या बता रहा है भाई, हमारी कितना घट गया 1/4। 1/4 की वजह से उसे कितनी कमी आ रही है, 61 रुपये 50 पैसे की। कितनी, 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ रही है। मैंने बताया कि इस 4 की मल्टीप्लाई हो जाती है, जो बटे में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 1% रह जाएगा ना ऊपर, तो जब 4 यहाँ चला जाएगा ऊपर तो 1 है। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 आ गया, ठीक है, 4 पंजा 20 की 0 आ गया, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 कितना होगा 6 हो गया, 6 चौ कितना होगा 24 हो गया। तो पॉइंट के बाद क्या है 2 0 है, अभी टाइम है 15-20 मिनट, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 0 तो उनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम उन दोनों को क्या कर देते हैं, घटा दिया, भगा दिया हमने। समझ में आ गया। तो 100% यानी वैल्यू क्या है आपकी 100% है, यानी धनराशि क्या आपकी 100% है। 100% बराबर कितना आ गया 246। भाई हमने 2 0 बढ़ाई है इधर, तो 2 0 इधर बढ़ा दीजिए, कितना होगा 0 0। आपको समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताएं जी। अशोक कुमार कह रहे हैं सर फिर से बताएं सर। जी बिल्कुल राइट, 9वां सवाल आपको फिर से बताना है, एक बार बता देंगे। अर्चना कह रही है हाँ सर, माधुरी जी सर, और 246 जी समझ में आया। तो आपको समझ में आया, ये सवाल को हम इस तरह से कर सकते हैं। एक बार हमसे 9 सवाल दोबारा रिपीट करने के लिए पूछा है, तो इसको देख लेते हैं 9 सवाल को। देखिए 9 सवाल ये था, यदि 5% की जगह 5% पे हम किसी राशि को देते हैं, 3 वर्ष के लिए देते हैं, भाई आपको पता है फॉर्मूले में होता है P इंटू आर इंटू टी, ये तो होता है आर और टी की मल्टीप्लाई होती है नहीं होती है, होती है ना। देखिए 5% पर देंगे भैया 3 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा, मैं 5 दिया 15% मिलेगा। 5% पर देंगे भैया 4 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा, 5 चौके 20% ब्याज मिलेगा। तो हमें कितना ब्याज कम मिल रहा है, 5% ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 5% ब्याज कम मिल रहा है, यानी अंतर हमारा कितना आ रहा है 5% का आ रहा है। वो कह रहा है जो ब्याजों में अंतर कितना है 42 का है, 5% इतना है तो 100% इतना है। समझ में आ गया, ये है सवाल जी। गरिमा कह रही हैं आ गया जी, समझ में आ गया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाल नंबर 11। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5%, 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55 रुपये 50 पैसे की क्या होती है, वार्षिक हानि हो जाती है रुपए की। तो धन कितना, जल्दी से बताएं इसको कैसे करेंगे, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं जी प्यारे प्यारे मित्रों, गाइस जल्दी कीजिएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा। जो मैंने अभी तक 2 सवाल कराए हैं बिल्कुल जस्ट उसकी 2 कॉपी है, जो मैंने अभी तक 2 सवाल आपको पढ़ा कराए हैं एक जैसे, उनकी जस्ट 2 कॉपी आपको दिखाई दे रही है। और पिछले वाले सवाल की तो बिल्कुल जस्ट कॉपी ही कॉपी है। बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आंसर भी आ गया, 3700 आंसर भी आ गया जी। क्या बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अशोक कुमार जी सवाल समझ में आ गया आपका 9, जल्दी से बताएं। अभी आपने कुछ नहीं बताया है, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बता दें, यदि समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ बताएं, फिर आपका उसका भी समाधान किया जाएगा। ये देखें इस सवाल को किस तरह से करेंगे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, भाई दर कितनी है हमारी 11.5% है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, रेट हमारी 5.5 11% से कितनी हो गई 10%। भाई कितनी घट गई रेट हमारी 1.5% घट गई, कितनी घट गई 1.5%, यानी 1.5% हमारी रेट घट गई। इसके घटने पर कितनी हानि हो रही है 55 रुपये 50 पैसे की। कितने रुपए 55 रुपये 50 पैसे की। कह रहा है कि धन कितना है, तो भाई धन तो 100% होता है, भाई 100% होता है ना धन, तो 100% कितना है देख लिए। क्या करना है, ये इसके बटे में चला जाएगा। भाई 55.5 दिखा है ना वो 0, नीचे क्या आ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा 1.50। भाई ये 1.5 का मतलब ये है कि 1.50, ठीक है। और भैया जो निकालना है ना ये गुणा में 2 अंक बाद ये तो कैंसिल हो गए, 0 से 0 भी चलेगी। 15 3 45, 15 7 105, क्या आ गया 3700 आपका आंसर आ गया। कितना 3700 इसका आंसर आ गया जी। इसका आंसर क्या आएगा
3 यानी 3700, कितना आंसर आया 3700। कह रहा है कि रेट कितनी घट गई, 1.5% होने घटने पर इतना फर्क पड़ा उसकी व्यक्ति की आय में, यानी पैसों में कितना फर्क पड़ा 55 रुपये 50 पैसे का। 1.5% की वजह से इतना फर्क पड़ता है तो 100% धनराशि कितनी थी, इतनी थी। समझ में आया जी। शुभम कुमार जी का आंसर हमारे पास पहुंचा है। गरिमा जी कह रही है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर क्या होगा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है आपका जी। अंशु जी आपका को सही आंसर है। आगे चलते हैं, और माधुरी वर्मा जी कह रही है 3700 भी राइट आंसर है। तो आगे चले, देखिए एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग, 1/3 भाग, यहां पर 1/4 भाग। अब 1/3 भाग और 1/4 भाग, भैया इन 3 और 4 से कटने वाली कोई धनराशि आपको इसमें पुटअप करनी होगी। या तो एक्स पुटअप करो या कोई धनराशि पुटअप करो, उसके अलावा कोई सवाल का इसका कोई रास्ता नहीं है जी। देखिए ऐसा मान लें से कटने वाली कोई संख्या धनराशि हमारे पास क्या है 12। एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर और 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा से 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय कितनी है 561 रुपए। जो वार्षिक आय बोल रहा है ना, ये ब्याज बोल रहा है, उसे जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 561 रुपए। तो कुल धन कितना है ये आपसे पूछा गया। देखिए हम धनराशि को पुटअप कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास धनराशि है 12, इसका 1/3 भाग, 12 का 1/3 कितना होता है 3 चौके 12 होता है, कितना 4 भाग, 3 चौक 12, यानी 12 में से 4 भाग धनराशि का 4 भाग, कितना 4 भाग उसने धनराशि का धनराशि का 4 भाग उसने 7% की दर से क्या दे दिया, ब्याज पर दे दिया, तो इतना ब्याज मिला। ठीक है, पहले भाग पर। दूसरे भाग को देखें, उसने 1/4 भाग को 8%, तो ये धनराशि जी हमारे 12 है, उसका 1/4 भाग करें, 1/4 भाग कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे क्या आया 4, यहाँ पे क्या आया 3, यानी 3 भाग को दिया उसने 8% की रेट की दर से। तो समझ में आया, हमें इतना ब्याज मिला। आगे चले, कह रहा है शेष को 10%। अब भाई देखो जो 12 माना था उसमें से 4 ये रहा, 3 ये रहा, 7 चला गया, बाकी कितना रह गया आपका 5 रह गया। कितना रह गया 5 भाग आपकी बाकी रह गया। तो 5 भाग को कह रहा उसे दिया हमने 10% पर, 5 भाग को दिया 10% पर। और कह रहा है जो ब्याज है ना, हमें जो इन्हें मिला के जो ब्याज बैठ रहा वो बैठ रहा कुल कितना 561 रुपए का, कितना 561 रुपए का। अब देखें 7 चौक 28% प्लस 8 तिया 24% प्लस 10, ये कितना होगा 50%। समझ में आया, ये प्रतिशत में है जी, इधर आ नहीं आपको, इधर बराबर कितना ब्याज मिल रहा है आपको 561 रुपए। जोड़ना है इसको कितना है 28 को 24 को और इसको जोड़ना है। देखिए 28 और 24 आप जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 53 हो गया, 53 होगा 52 होगा, 52 आ गया। और 50 को जोड़ो तो कितना आ गया 102 आ गया। कितना 102% बराबर कितना है आपका 5610 के है। तो भैया कह रहा है इस 12 के बराबर बताना है आपको, किसके 12 के बराबर, क्योंकि धनराशि मैंने 12 ली है। कितनी ली है 12, तो इसका मतलब क्या होगा 12/100 बराबर क्या आएगा आपका 561। देखिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इरेज कर दूं, क्योंकि मुझे ये वहां पर आपको दिखने का नहीं है। भाई ये तो क्या चला जाएगा गुणा के अंदर, 561 गुणा कितना होगा 100 बटे में क्या आ जाएगा आपका 102। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब ये तो गुणा में चला गया, ये बटे में चला गया, यहाँ क्या रहेगा 1 बराबर इतना है। तो 12 बराबर कितना है, समझ में आया 561 गुणा 100 बटे 102 और 12 बराबर क्या होगा, तो 12 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है जी, अब गुणा भाग करिए जी, 17 से कट जाएगा, 17 छिक्का 102, 17 × 51 और 17 × 51 आ गया आपका। बाकी को कट रहा है क्या, हाँ जी 3 से कट रहा है। किससे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होगा, 2 से कट गया ये 6 बार
और 6 की 6 में गुणा 11 में करोगे तो कितना आगा, कितना, और 2 जीरो ये रही, कितना आगा 6,600 रुपये। कितने रुपए धनराशि कितनी थी? 6,600 रुपये आपकी धनराशि थी। कितनी? 6,600। अशोक कुमार जी कौन से सवाल का आंसर भेज रहे हो? 3700। सवाल नंबर 11 का आंसर आया हमारे पास 3700। अशोक कुमार जी, जय सर। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल हमने बताया, उम्मीद करता हूं इससे सवाल आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल यदि आए तो आपको इस तरह से करना ही होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, कह रहा है कि भैया नेक्स्ट सवाल क्या है? 4,000 की राशि पर 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% और बढ़ा दी जाए तो फिर कितनी हो जाएगी? फिर नया मिश्र धन कितना बनेगा? ये सवाल आपका है जी। कितना? अशोक कुमार जी सवाल नंबर 11 का आंसर भेजा था। अंशुराज कह रहे हैं जी कितना आंसर आया उसका? 6,600 आंसर आया। समझ में आ गया? ऐसा सवाल आपको आएगा तो आपको इसी तरह से करना होगा। सवाल अगला देखें, सवाल नंबर 13 कह रहा है कि भैया 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% और बढ़ा दी जाए तो तब कितनी होगी? भाई ये भी तो बात है। अब देखिए भाई, 400 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में इतनी हो गई। 4 वर्षों में कितनी हो गई? इतनी हो गई। भाई पहले कितनी थी धनराशि? 400। अब कितनी होगी? 480। और भाई 80 रुपये का ब्याज जुड़ गया। कितनी साल में? 4 साल में 80 रुपये का ब्याज। तो 1 साल में कितना ब्याज जुड़ा? 1 साल में, 1 साल का ऐसा ही कितना है? 1 साल का भाई 4 से भाग करोगे तो कितना आ गया? 20 रुपये 1 साल में जुड़ते हैं। फिर रेट आपको निकालनी है तो रेट निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। ये 20 रुपये इस मूलधन का कितना प्रतिशत है? यानी 400 का 5%। कितना आया? 5%। ये आपकी रेट निकल गई 5%। समझ में आया? अब कह रहा है यदि रेट हम 2% और बढ़ा दी जाए, तो 2% बढ़ा दो, कौन सा फर्क पड़ता है? तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी? 7%। कितनी? 7%। तो भैया कह रहा आप कितना होगा वो धनराशि अब कितनी हो जाएगी? इसे देख लेते हैं। भाई देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणा दर। सॉरी, इसके लिखने की जरूरत ना, ये तो सभी को याद है। भाई धनराशि कितनी है? 400 रुपये है। ठीक है, गुणा रेट कितनी आ गई? अब 2% बढ़ा दो, कितनी होगी? 7% होगी। और टाइमिंग कितना भैया? 4 साल है। तो कितना ब्याज आएगा जब देखें? भाई 2 जीरो से 2 जीरो घूमने की चली गई। ठीक है, और गुणा भाग करोगे 100 4 चौक 16, 16 7 कितना होगा? 112। कितना? 112। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा? 112। अब धनराशि कितनी हो जाएगी? धनराशि भैया पूछ रहा है P प्लस SI, यानी हो जाएगा। जब देखें इसमें पुटअप करना है। ए बराबर कितनी हो जाएगी? मूलधन तो 400 है, ब्याज कितना आया? 120, सॉरी 112। जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 512 हो जाएगी धनराशि। कितनी? यदि 2% रेट बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी धनराशि? वो 512 हो जाएगी। कितनी? 512 जी। हमारे पास आंसर सब पहुंचे हैं जी। अंशुराज जी कह रहे हैं 6,600 आंसर आएगा। और भैया अनुराधा जी कह रही हैं बिल्कुल कितना? 12वें क्वेश्चन का 6,600 आंसर आएगा। जो सवाल स्क्रीन पर चल रहा है उसका यानी 512 होगा। कितना? 512। तो समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ऐसे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये सवाल सारे वो एग्जाम से मैं ठाकर लेकर आया हूँ जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक भी सवाल मैं ऐसा ठाकर लेकर आऊँ जो अपने दोनों से बना कर लेकर आया हूँ, क्योंकि भाई सवाल बनाना तो मेरे बस की नहीं है। क्यों? कि सवालों के अंदर जो डिजिट होती हैं वो हमेशा एक्यूरेट होती हैं। सवालों की डिजिट ही चेंज हो सकती हैं, सवाल की लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। तो भैया जब भी कभी सवाल देगा तो लैंग्वेज तो आपको यही मिलेगी, पर थोड़ी सी डिजिट चेंज मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखें, सवालों पर ध्यान रखें, बार बार प्रैक्टिस करें इन सवालों की, जिससे आपको सवाल करना आ जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल, साधारण ब्याज 5 वर्ष का मिश्र धन 2000 का साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर क्या ये होगा कि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा? वो जो सवाल हम पीछे भी करके आए हैं बिल्कुल जस्ट उसकी 2 कॉपी है, देख लेते हैं एक बार और। भाई 5 वर्ष का मिश्र धन इतना है, भाई 2000 रुपये थे, मिश्र धन कितना बैठा? 2600 रुपये। इसका मतलब ये 5 साल में 600 रुपये क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। 600 रुपये का क्या है? ब्याज। 5 वर्ष का, तो 5 से काटो इसको, तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 12 कितना? 120 आ गया। ये नहीं है, कितना? इतना आ गया 120 रुपये। समझ में आया?
रेट देखें 120 रुपये ये मूलधन का यानी 2000 का कितना प्रतिशत है वो आपकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। क्या आएगी, रेट। तो 3 जीरो से 3 जीरो घूमने चलेगी, क्या रहेगा आपका 6%। रेट कितनी आएगी आपकी 6%। समझ में आया, ये आ गई रेट। अब कह रहा रेट हम 3% और वृद्धि कर दें। रेट 6% की जगह क्या कर दें हम 3% वृद्धि करके 9% बना दें। कितनी, 9%। तब मिश्रित धन कितना होगा, बहुत बढ़िया देख लेते हैं। बराबर मिश्रित धन 2000 रुपये पर 9% से 5 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा, देखें कितना होगा, 5 नहीं 45 दूनी कितना होगा 90 और 1 जीरो एरियन 900 रुपये का ब्याज जुड़ेगा। कितना, 900 रुपये का। तो धनराशि कितनी हो जाएगी वो फिर भाई 2000 में 900 रुपये का ब्याज जुड़ गया तो कितनी धनराशि हो जाएगी वो फिर 2900 रुपये हो जाएगी। कितनी, 2900 रुपये। तो मिश्रित धन कितना होगा आपका वो 2900 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक जी सविता कुमारी जी कह रही है समझ में आ रहा है जी। तो समझ में शुभम कुमार जी कह रहे हैं कि 14वें आंसर का 14वें सवाल का आंसर कितना आएगा 2900। अंशुराज जी कह रहे हैं सवाल आपका 512 आंसर पिछले सवाल का आपका आंसर था 13 का। और अंशुराज जी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बाकी 2 बच्चों के कमेंट मिल रहे हैं, बाकी सब सो गए हैं। बाकी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि सभी को जो बड़े हार्ड सवाल चलते हैं। अर्चना जी 2900 और अशोक कुमार जी कह रहे हैं 2900। बाकी सब सो गए क्या, कितना आया 2900। बहुत आसान था, पिछले सवाल की बल्कि टेस्ट 2 कॉपी था। तो देखें बिल्कुल एक सवाल लास्ट में, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से धन कितने वर्ष में दुगना होगा। ऐसा सवाल आपको दिया गया तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन देखो पुटअप करनी है। देखिए n1 माइनस के 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस के 1 अपॉन t2 पुटअप कर दीजिए। n1 का मतलब है भैया गुने से, क्या, गुना से, और इसका मतलब क्या है समय से। भाई t का तो मतलब आपको सब पता है क्या होता है, समय से होता है। देखिए साधारण ब्याज दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। t1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 गुना, सॉरी 3 गुना भैया कितना हो रहा 3 गुना। तो n1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 1 20 वर्षों में, t1 की वैल्यू कितनी है 20 बराबर। इसी तरह से यह धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा, n2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 1 अपॉन t2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। भाई 3 में से 1 चला कितना बचा 2, नीचे क्या है 20 बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बटा क्या आएगा t2। भाई 2 से कटगा कितनी बार 10 बार, तो t2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10 वर्षों में कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो आपको ये सवाल कैसा लगा, क्या पढ़ा रहे हो। संजय बंसल जी कह रहे हैं जी सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है, आप बहुत जल्दी जुड़ गए हैं, यानी कहने मतलब बहुत देर से जुड़े हैं। तो प्लीज़ हमारी क्लास जो होती है वो 6 से 7 बजे होती है, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। और बाद में जाओगे तो ये सवाल का हमारे नेहा शुक्ला जी गुड इवनिंग कर रही हैं, और कविता कुमारी जी कह रही हैं गुड इवनिंग। अब क्लास का हमारा अंतिम सवाल था वो हमने करा दिया, और आज के लिए बस इतना ही, हमारा टाइम थोड़ा ओवर हो गया। हमारे सचिन कुमार निगम सर हमारे उपस्थित हो चुके हैं और वो आपको पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अश्विंद खंडे कह रहे हैं हेलो, बिल्कुल हेलो, हम सुन रहे हैं आपकी बात जी। आज के लिए हम इतना ही, और धन्यवाद देते हैं आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया, उसके लिए सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, सभी के लिए गुड नाइट।